अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय किचन क्वींस। कैसी हो आप सब? ठीक हो? तो आज मेरे किचन में बनने लगा है मखंडी हलवा। सर्दियों की सौगात है। सर्दियों में अगर हलवे नहीं खाने तो फिर और क्या करना है। सर्दियों में इस तरह की मीठी चीज़ें शाम के वक्त खाने को बहुत दिल करता है। खाने के बाद दिल करता है कि कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद। तो इस तरह का हलवा आप बना के अगर अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है। और चलें आप बनाते हैं और आप भी साथ साथ देखें मैं कैसे बनाती हूँ। इस हलवे को बनाना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा इसकी मेजरमेंट का और इसके फ्लेम का ध्यान रखना होता है। ये जो प्याली आपको नज़र आ रही हैं, इन्हीं प्यालियों से मैंने सारी मेजरमेंट की है। और आप भी अगर कप से जिस चीज़ से बना रहे हैं उसी एक चीज़ से सारी मेजरमेंट करें। अब एक प्याली मैंने सूजी ली है तो 2 प्याली दूध लूँगी। दूध 2 प्याली इसमें डालना है। अगर 1 कप हो तो 1 कप सूजी होगा और 2 कप दूध होगा। बस इस तरह मेजरमेंट आपने ध्यान में रखनी है। और एक ख़ास बात वो है कि आपने इसको इस तरह दूध में भिगोने के बाद आपने पूरी रात इसको भिगो कर रखना है। अगर आप इस हलवे का असल मज़ा और रवायती मज़ा लेना चाहते हैं ना, तो अगर आप चाहते हैं कि असली जो मखंडी हलवा है वो बने, तो आपने इसे सारी रात दूध में सूजी को भिगो कर रखना है। और इसको मैंने भिगो दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और देख लें उसी प्याली से मैंने 1 प्याली घी लिया है। घी लेना है आपने। 1 प्याली चीनी ली है और कुछ नट्स लिए हैं। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप खाना पसंद करते हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वो मैंने सूजी और दूध को जो मैंने रात को भिगो कर रख दिया था वो पड़ी है। और देख लें अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें। और ऑयल में हलवा नहीं बनता, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। घी ही डालना है, देसी डालें या दूसरा डालें। अब मैंने 1 कप जो चीनी वो डाल दी और 3 चम्मच पानी डाल दिया है। यहाँ पे आपने जो फ्लेम है उसको हाई रखना है। हाई फ्लेम पे इसका कैरेमल बनाना है। अगर आप लो फ्लेम कर देंगे तो ये कैरेमल नहीं बनेगा और चीनी जो है पिघलने के बाद फिर खुश्क होने लग जाएगी। यहाँ पे आपने हाई फ्लेम कर देना है और इसको कैरेमल होने तक पकाना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप जो है कट नहीं किया, बस स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है ताकि आप एक एक स्टेप अच्छी तरह से समझ जाएं। फ्लेम का आपको जहाँ तेज़ कहें वहाँ आपने तेज़ करना है और जहाँ कम कहें कम करना है। और बस चीनी थोड़ी सी पिघल गई है, मेल्ट हुई है, तो मैंने इसके अंदर 1 कप घी डाल दिया है। और अब इसको मैंने कैरेमल होने तक पकाना है। अब इसकी देखिए झाग सी बन गई है। हर स्टेप मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और अब देखिए कैरेमल बनना शुरू हो गया। आपने कलर खुद ही सिलेक्ट कर लेना। अगर इसी स्टेज पे आप डालेंगे कम या ज़्यादा डार्क कलर करना है या लाइट रखना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेकिन इस हलवे का जो कलर होता है वो डार्क कलर ही होता है और ये कलर जो है परफेक्ट है। अब मैंने जो इसमें सूजी और दूध को भिगो कर रखा हुआ था उसको मैंने डाल दिया। चम्मच को आपने साथ साथ हिलाते रहना है और यहाँ पे आके आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। आप मुझे टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पे आपने पूरी जान लगा के इसको चम्मच को चलाते रहना है। चम्मच को आपने रुकने नहीं देना, फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना और मुझे बताना कि क्या आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है या मेरे बताने का अंदाज़ आपको समझ में आया है। और इसका चम्मच इस स्टेज पे आके आपने इस तरह से हिलाना है कि अब पहले अपनी तरफ से इसको आगे को करना है और फिर इसको पिछली साइड पे लेके आना है। इस तरह आपने चम्मच को चलाना है। इस तरह ही आखिर तक आपने इसको पकाना है। मैंने कोई भी स्टेप जो है कट नहीं किया इसलिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। यहाँ पे आपने इसको ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना, बस इसको ऐसे ऐसे आगे आगे को करना है और फिर इसी स्टेप को दोहराते हुए चम्मच को पीछे को लेके आना है। और ये इसका जो है बहुत अहम स्टेप है। यहाँ पे आपने चम्मच को रुकने नहीं देना और इसकी अच्छी तरह से पकाई करनी है। जितना भी आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे उसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त और असल हलवे जैसा आएगा। और सर्दियों में वैसे ही मीठी मीठी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो अगर आप अपनी फैमिली को इस तरह हलवा बना के खिलाएं, इस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है और ये बन जल्दी जाता है।
कि इस पे बस थोड़ा सा आपने कुछ स्टेप हैं जिसका आपने ख्याल रखना है और आप बिल्कुल असली वाला जो मखंडी हलवा है वही बना लेंगे। ये हमारे पंजाब की मशहूर सौगात है, अगर हम इसे नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा। तो ये सर्दियां आ गई हैं और मेरे घर का मामूल ही है कि ये तो बनना ही बनना है, हफ्ते में 2 दफ़ा ये लाजमी बनता है। आपने भी इसको ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपका जो मखंडी हलवा कैसा बना। ये बन के इसका कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कलर तो ऐसा है कि बंदे को देख के भूख लग जाती है। कलर इसका इतना ज़बरदस्त हो गया है और यही कलर मुझे इसका पसंद है। यही कलर इसका जो असल रिवायती हलवा मखंडी हलवा है वही इसका कलर होता है। तो ये खाने के बाद आपको बिल्कुल सोन हलवे जैसा लगेगा। तो मुझे तो सब्र नहीं हो रहा था, मैंने तो थोड़ा सा निकाल के खा लिया है। और अब जो मैंने कुछ नट्स रखे थे जैसे नारियल था और बादाम थे वो ऊपर से डाल दिए और हमारा हलवा हो गया है तैयार। इसको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। तो इसका कलर चेक करें और इतना मज़े का है, इतना मज़े का है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, देख के भूख लग जाती है बंदे को। कुछ नट्स मैंने रख लिए थे वो मैंने इसके ऊपर से गार्निश कर दिए हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने देख लें। अब इसके बाद मैं आपसे पंजीरी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और जिस इलाके में मैं रहती हूँ ना वहाँ पंजीरी एक अलग अंदाज से बनाई जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है यूट्यूब पे लोग पंजीरी मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनाई जाती है। लेकिन जो जिस तरीके से मेरे गांव में और मेरे घर में मैंने अपनी दादी नानी को बनाते हुए देखा है ना, वैसी पंजीरी ना तो मैंने कभी किसी को बनाते देखा और ना ही कभी वैसा ही टेस्ट आया है। और मैंने उनसे जो सीखा है ना वही इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट रेसिपी आपको पंजीरी की दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरे घर में पंजीरी कैसे बनाई जाती है। और ये जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं ये तमाम चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं और मेरे बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप भी अपने बच्चों को दें। वैसे बच्चे नट्स वगैरह इतनी शौक़ से नहीं खाते तो इस तरीके से आप उन्हें नट्स भी खिला सकते हैं। और ये वैसे भी ताकत वाली चीज़ें हैं। सूजी भी आपको पता है बहुत ज़्यादा ताकत वाली होती है, जब इसमें दूध चला जाता है तो ये एक कंप्लीट मील है। आप बच्चों को दें, सुबह नाश्ते में दें, आप उन्हें लंच में दें, खाने के बाद दें, जिस तरह भी दें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। आप अपना और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, हमसायों का, सबका बहुत सा ख्याल रखना। खुशियाँ बांटें, खुश रहें। और मेरी अगली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से सब देखने वालों को, मुझे चाहने वालों को, प्यार करने वालों को अल्लाह हाफिज़।